तो एपिसोड 16 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो ग्रैंड एल्डर रहती है ना, शायान पे हमला कर देती है, लेकिन उसके सामने ग्रुप लीडर आ जाती है और बचा लेते हो। कहते कि आप इस पर हमला नहीं कर सकते, जो भी कंपटीशन होने वाला था ना उसमें इसको खाली 30 मिनट टिकना था और इस 30 मिनट तक टिक चुका है, इसलिए ना कोई भी बीच में नहीं बोलेगा क्या किसी को मतलब मेरी से बात पर डिसएग्री करना चाहता है कोई। तो ये सुनने का था ना, सामने जो ग्रैंड एल्डर रहती है वो कहते कि नहीं यार आप तो मतलब इस ग्रुप के लीडर है, आपकी बात पर कौन डिसएग्री करेगा। और हाँ मैं भी मानती हूँ शायान है ना वही जीत चुका है, इसलिए हम कुछ नहीं करने वाले। लेकिन मैंने देखा ना आपने सब मुझसे बहुत सारी चीजें छुपाई है जिस कारण आप मेरी नजर में आ चुकी है। लेकिन उसके दिमाग में रहती है शायन ये बंदा कैसे गार्डियन ऑफ हेवन गेट का टेक्निक मैक्स लेवल पे कैसे पहुंचा सकते हैं कि रात में मतलब इस बंदे का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऊपर से हो सकता है लीडर ने किसी तरीके से मदद की होगी, इस कारण मुझे इन पर नजर रखना पड़ेगा। और इतना बोलने के बाद ना वहाँ से वो निकल जाती है। यहाँ पर जो क्वीन रहती है ना उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये सोच के भाई शायन मतलब इसको एक भी टेक्निक नहीं आता था, एक भी बोले तो एक भी नहीं आता था। इसके अंदर डिवाइन पावर था लेकिन उसका कभी भी यूज़ नहीं कर पाता था। इसके पास कोई भी मटेरियल आर्ट की टेक्निक नहीं आई थी, ना ही इसको कल्टिवेशन कुछ भी नहीं आता था। लेकिन अचानक से इसके पास है ना ये टेक्निक कहाँ से आ गया, उसने इसको कैसे मैक्स पे पहुंचा दिया कि भाई 11 कोई भी बंदा नहीं इसे मैक्स पे नहीं पहुंचा सकता। तो उसकी नौकरानी समझाती भी कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, लीडर ने मदद की होगी, कुछ ना कुछ उसने किया होगा। मतलब इस बंदे ने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखी। स्टार्टिंग में खाली आपके साथ नाटक करता था जैसे एक नंबर का बुद्धू हो, कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन इसके पास सब कुछ मतलब दिमाग वगैरह था, एक खाली नाटक कर रहा था। और यहाँ पर जो शायन है बहुत ज़्यादा खुश है कि भाई जो लड़ाई हुआ ना, लड़ाई में याना ने इस पर हमला किया जिससे इसे चोट नहीं लगी। ऊपर से इसके अंदर का जो भी मतलब इंटरनल पावर था जो कि अनस्टेबल था वो अब स्टेबल हो चुका है। और आसपास के सारे लोग एकदम हैरान हो रहे हैं, कोई गुस्सा हो रहा है, कोई चिड़ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो हो रहा है जिसके कारण इसे ढेर सारे ओरिजिन पॉइंट भी मिल रहे हैं। और तभी शायन का ध्यान जाता है ना जो मतलब लीडर है ना, लीडर में कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है, मतलब लीडर कुछ ऐसा अजीब सा लग रही है। इसलिए लीडर से कहता भी क्या हुआ, लेकिन लीडर उसे सवाल का जवाब नहीं देती और कहते कि हाँ देखो जो लड़ाई है ना खत्म हो चुकी है, इससे जो भी मेरे स्टूडेंट है सब लोग वापस जा सकते हो, जो भी बंदे सब अपने घर पे अपने जगह पे वापस जा चुके हैं। और इसका लड़ाई मतलब इस जो लड़ाई का विजेता मेरा स्टूडेंट शायन रहा, इसलिए आगे चल के ना शायन को कोई भी परेशान नहीं करेगा। उसके बाद सीनशिप होता है ग्रुप लीडर के जो घर है उस घर में सीनशिप होता है जहाँ पे जो ग्रुप लीडर वो भी पहुंच जाती है। उसके पीछे पीछे ऑफकोर्स वहाँ पे मतलब शायन भी रहता है तो भी पीछे पीछे आता है और लीडर से कहते देखो लीडर आज मैंने कमाल कर दिया ना, आपको तो मेरी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन उतना में जो लीडर रहती है ना वो खांसने लगती है और जैसे खांसती है ना उसके मुंह से पूरा खून निकलने लगता है। तो शायन उससे पूछता भी क्या हुआ लीडर, आपका अचानक से क्या हो गया, आपके मुंह से खून क्यों नहीं कर रहा है। तो ये सुनिए था ना लीडर समझाती है देखो जब तुम पे वो ग्रैंड एल्डर ने हमला किया था ना तो मैं अपने अटैक से सामने गई तो मैंने तुम्हें बचा लिया था, लेकिन जैसे मैं बचाने गई मैंने अपना पावर यूज़ किया जिस कारण फिर से जो भी डैमेज तुमने मेरा ठीक किया था ना वो फिर से थोड़ा बहुत डैमेज पहले जैसा हो गया है, जिसके कारण अचानक से मेरे मुंह से खून निकलने लगा। यह सुनने वाला शायन बोलता है ठीक है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप बस बैठिए, मैं अपना फिंगर ऑफ निर्वाणा का स्किल यूज़ करता हूँ, आपको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। इसको आराम से बैठ जाती है और भी अपना फिंगर ऑफ निर्वाणा यूज़ करता है, फ्लो में ना पूरा पावर लगा कर ठीक कर देता है, मतलब ठीक करने की कोशिश करता है। और ये बात है लीडर भी नोटिस करते हो, कहते रहे आज तुम्हारा जो फिंगर ऑफ निर्वाणा आज तो कमाल कर दिया, आज जो मतलब ठीक करने का जो भी मतलब ऐसा तरीका ना बहुत ज़्यादा तेजी स्पीड से जा रहा है ना, हमेशा मतलब काफ़ी स्लो लगता था लेकिन आज बहुत ज़्यादा ना सब फास्ट और बहुत ज़्यादा कमाल का लग रहा है। यह सुनने के बाद ना ये शायन के तोते उड़ जाते, इससे पहले ना जानबूझ के खाली थोड़ा सा पावर यूज़ करता था ताकि एक बार में ना डायरेक्ट ऐसा ठीक ना हो जाए, थोड़ा करके, ताकि धीरे धीरे इसे भी टाइम मिले। बाई चांस एक बार इसने पूरा ठीक कर दिया उसका तो हो सकता है जो लीडर है ये भी से धोखा देते जिसका धीरे धीरे करता था। लेकिन आज अचानक से ना पूरा अपना फ्लो में पूरा अपना पावर लगा कर उसने ठीक कर दिया, जिस कारण झूझू बोलता है कि नहीं देखिए जो गार्डियन ऑफ हेवन गेट है ना ये टेक्निक मैंने ना फाइनल लेवल पर पहुंचा दिया, जिसके बाद से मेरे अंदर थोड़ी सी पावर आ चुकी है, मतलब मैं पहले से स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, जिस कारण शायद पहले से थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव बन चुका है, मतलब पहले से ज़्यादा तेजी से मतलब आपके अंदर ये पावर बढ़ा रहा है। इसके अलावा कुछ वैसा खास बात नहीं है। यह सुनने वाला ना लीडर बोलते कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो मैंने टेक्निक तुम्हें सिखाया था गार्डियन ऑफ हेवन गेट ये सच में बहुत ज़्यादा कमाल का। इस बंदे मतलब इस टेक्निक को ना कोई भी बंदा सीख सकता है, आराम से सीख सकता है, इसको सीखने में कोई भी मेहनत नहीं लगता है, लेकिन इसको ना फाइनल लेवल पहुँचाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा। दुनिया भर में ना कुछ ऐसे बंदे जो कि इससे फाइनल लेवल गए हैं और भाई इतने कम समय में पहुँचाना वो तो नामुमकिन के बराबर है। और ज़्यादातर मुझे याद है ना आज से पहले ना कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने इतने दिनों के अंदर ही खाली हुआ था इसको फाइनल लेवल पे पहुंचा दिया, लेकिन तुमने पहुंचा दिया, जो मतलब मुझे जान के सच में बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है। ये सुना जो शायद ना फिर से नाटक करने लगता हूँ, कहते देखिए आपने मुझसे खुद बताया था ना जो पहली ग्रुप लीडर थी उनकी आत्मा मेरे अंदर आ चुकी थी, तो मुझे ऐसा लगता है ना उनका ये आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ जिसके कारण ना मतलब कुछ ही दिनों में ये जो लेवल है ना इसका जो स्किल है इसके फाइनल लेवल पे चल गया। ये सुनने जो लीडर है ना वो भी यकीन कर लेते हो, कहते कि हाँ ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे शायन सोचते कि हाँ भाई फिर से मैंने इसे बुद्धू बना दिया, मैं इसे कुछ भी नहीं बता सकता, मेरे पास ऐसा सिस्टम या वैसा सिस्टम है, खाली इसको मतलब कुछ भी बोलेगी तो लीडर का नाम ले लूँगा पहले लीडर का, तो भाई उसमें विश्वास भी कर लेगी। और तभी यहाँ पर जो लीडर है आराम से एकदम शांत होकर बैठ जाती है। तो ये देखने के बाद फिर से पूछता है क्या वो लीडर बहुत ज़्यादा आप सीरियस लग रही हो, क्या अचानक से हो गया। तो ये सुनने के बाद है ना लीडर बोलती है कि देखो मुझे ना फ्यूचर का टेंशन हो रहा है, जो हमारा ग्रुप है ना इसके फ्यूचर का टेंशन हो रहा है, स्पेशल ग्रैंड एंडल है उनका सबसे ज़्यादा पता नहीं आगे चल को क्या क्या करेगी। तो ये सुनने के बाद ना शायन कहते देखिए पहले आपके अंदर जो भी इंटरनल डैमेज था जो भी एक्सटर्नल डैमेज था वो सब पहले से ना बहुत ज़्यादा वीक था, जो आपको पहले से मतलब पूरा वीक करा था, लेकिन मैंने ना मैक्सिमम ठीक कर दिया, यानी आपके पास ना पहले से बहुत ज़्यादा पावर आ चुका है। अगर बाई चांस ग्रैंड एंडल कुछ करने की
कोशिश करेंगे तो आप सीधा जाके उस पर हमला करके उनको पकड़वा सकते हो, उनको मार सकते हैं। लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे तो छोड़ देंगे। मतलब सिंपल सा टेक्निक है, मतलब सिंपल सा खाली आइडिया यूज़ करना है। ये सुनने का देना फिर से कहती है लीडर के देखो यार। और देखो मैंने तुमसे पहले ये भी बता था जो ग्रुप है ना इसमें कोई एक एल्डर नहीं बल्कि मुझसे बड़े चारों, मतलब 4 टोटल एल्डर है। उनमें से सबसे पहले एक तो तूने आज देख लिया है, और 4 के 4 है ना, चारों से मेरे से दुश्मनी चलती है, चारों मेरे खिलाफ ही रहते हैं। और चारों को पहले से मालूम था कि पहले से ना इंटरनली बहुत ज़्यादा डैमेज हूँ, मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। लेकिन भाई जिस कारण ना वो लोग मतलब आगे से आकर मुकाबला नहीं कर रहे थे, आराम कर रहे थे कि हाँ भाई उसके पास कोई पावर नहीं है, कुछ खास हमारा उखाड़ नहीं पाएगी, इसलिए आराम से सब कुछ पूरा कर रहे थे। लेकिन अब ना उनको मालूम चल चुका कि जो मेरा जो भी डैमेज वगैरह है ना सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, और काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। तो मतलब अब है ना कुछ भी कर सकते हैं। और ऊपर से जो वुल एशियन है ना बाकी 3 एल्डर के साथ मिलकर ऑफकोर्स मुझ पर आके हमला कर सकती है। और जो 4 एल्डर है ना, मैं चारों से मतलब स्ट्रॉन्ग हूँ, एक एक करके मुकाबला करने को है ना, तो मैं चारों से लड़ लूँगी। लेकिन सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात की चारों अगर एक साथ मेरे पे हमला करने आ जाएंगे तो मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। और एक और बात है, जो मेरा डैमेज है ना वो अच्छे से अभी भी ठीक नहीं हुआ है, और तुम्हारा जो फिंगर ऑफ निर्वाण है ना इसे अच्छे से ठीक भी नहीं कर सकता। देखो तुम्हें क्या लगता है जो मेरा अंदर जो भी चोट वगैरह लगा कोई नॉर्मल से चोट है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हें गलत लगता है, ये कोई नॉर्मल चोट नहीं, ये बहुत ज़्यादा ऐसा गहरा चोट है। और तुम्हारा जो फिंगर ऑफ निर्वाण है ना ऊपर से काफ़ी अच्छे से ना ठीक कर देगा, लेकिन इसका जो अंदर है ना पूरा इसका जड़ तक है ना इस बीमारी को, इस डैमेज को ठीक कभी भी नहीं कर पाएगा। और तुम रोज ना फिंगर ऑफ निर्वाण मुझ पर यूज़ करते हो, जिसका ना धीरे धीरे वैसा लगने लगा कि हाँ भाई जो फिंगर ऑफ निर्वाण है ना उसका असर मेरे पे खत्म हो जा रहा है। और धीरे धीरे करके कुछ ही दिन ऐसा होगा उसके बाद से तुम्हारा जो फिंगर ऑफ निर्वाण है उसका एकदम असर मेरे ऊपर खत्म हो जाएगा, जिसके बाद से ना ही मेरा डैमेज पूरी तरीके से ठीक हो पाएगा, तुम्हारा जो टेक्निक है वो भी मुझ पर फिर काम नहीं करेगा। और मैं अपने इस डैमेज को ठीक करने के लिए काफ़ी लंबे समय से अकेली रहती थी, हमेशा अपने घर पर रहती थी, पूरा अपना प्रैक्टिस पूरा कॉन्संट्रेशन से जो अपने आप से ना इस चोट को ठीक करने की कोशिश करती थी, जिसका काफ़ी लंबे समय से ना ही मतलब मैं जल्दी बाहर निकलती थी और ना ही मैंने किसी लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था। और इसी फ़ायदा उठा के ना बहुत सारे लोग हैं ना, मतलब जो हमारे जो 4 एल्डर है ना लोगों को भड़का सकते हैं, अपने लोगों को भड़का सकते हैं कि हाँ भाई देखो मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगा, मैं आगे की मतलब लड़ाई नहीं कर सकती, मैं लीडर बनने के काबिल नहीं हूँ। तो इसके बाद तो हम ऑफकोर्स हमारे खिलाफ हो जाएंगे, तो उनको काफ़ी अच्छा मौका मिल जाएगा और मुझे भी जान से मारने आ सकते हैं। अगर वो मुझे मारने आ जाएंगे तो ऑफकोर्स वो तुम्हें भी मारने आ सकते हैं, क्योंकि उनको भी तुम्हारे बारे में डिटेल में मालूम चल चुका है। ये सुने शयन कहते देखिए आपको टेंशन लेने को भी जरूरत नहीं है, जितना हो सके ना मैं उतना कोशिश करूँगा, अपना स्किल यूज़ करूँगा और आपको पूरा ठीक करने की कोशिश करूँगा। उसके दिमाग में रहता है कि हाँ भाई ये दुनिया का ना पावर है ना, ये दुनिया का जो मैजिकल पावर है ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये जो स्किल मुझे ना पिछले यूनिवर्स से मिला था, जब मैं पिछले बार गया था उस दिन का जो भी मैजिकल पावर था ना वो बहुत ज़्यादा कम था, मतलब उस दुनिया में वो स्किल बहुत ज़्यादा बड़ा बहुत ज़्यादा स्पेशल था, लेकिन इस दुनिया में बहुत कम है। अभी फिलहाल मैं खाली अभी 2nd लेवल पर गया हूँ, इसलिए कुछ भी हो जाए मुझे 3rd लेवल पर पहुँचाना। अगर 3rd लेवल पर चल गया ना तो शायद मतलब मैं मदद कर पाऊँ लीडर की और भी अच्छे से शायद मैं मदद कर पाऊँ। तो ये सुनकर लीडर बोलते कि हाँ ये जान के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ ना, मेरा सरनेम है ना यू है, और ये सरनेम है ना जो हमारी पहली लीडर थी ना मैंने उनसे लिया, उनका सरनेम भी यू था, लेकिन जो मेरा रियल नेम है ना जो मेरा असली नाम है ना वो है होंगियान। तो अगर बाय चांस हम लोग कभी अकेले में रहेंगे ना तो मैं ना मेरे सरनेम से यानी मुझे यू बुला सकते हो। तो यह सुनने वाले ना शयन कहता अच्छा ठीक है यू, इसके दिमाग में आ जाता है कि हाँ भाई मुझे एक बंदे द्वारा ना एक फीमेल द्वारा मुझे नेगेटिव पॉइंट मतलब ओरिजिनल पॉइंट मुझे मिले थे, और उस फीमेल का नाम था यू होंगियान, मतलब और कोई नहीं बल्कि यही थी। अब मैं कंफर्म हो चुका हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में इसको शक जा रहा था कि हाँ भाई ये हो सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं था। लेकिन सामने से इसने अपना नाम बता दिया, सरनेम के साथ नाम बता दिया, तो यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि हाँ पक्का ये वही लड़की थी। इसका जो लीडर है वो शयन से कहते देखो आज है ना तुमने हमारे दुश्मन की एक स्टूडेंट को तुमने हरा दिया, जिस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, इसलिए मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें कुछ दूंगी। ये सुनिए शयन कहते हैं कि हाँ आपने पिछले मुझे एक स्किल सीखा था गार्डियन ऑफ हेवन गेट, तो प्लीज़ ऐसे कोई कमाल का स्किल सिखा दीजिए ना, मुझे मजा जगह मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। तो ये सोनिया लीडर कहते देखो मैं तुम्हें नहीं सिखा सकती, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें सिखाना नहीं चाहती, लेकिन मेरे पास जो भी स्किल वगैरह ना सारी स्किल है खाली लड़कियों के काम आएगा। खाली एक ही स्किल था गार्डियन ऑफ हेवन गेट जो कि मैंने तुम्हें पहले से सिखा दिया, खाली यही एक स्किल है जो मैं लड़कों को सिखा सकती हूँ, लेकिन ये पहले से मैंने सिखा दिया। इसके अलावा ना तुम्हारे लायक एक भी स्किल नहीं है, अगर तुम बोलो तो मैं लड़कियों वाले तुम्हें सिखा सकती हूँ। तो ये सुनिए शयन बोलते कि नहीं लड़कियों वाले तो लड़कियों को रहने दीजिए, लड़कियों वाले मुझे नहीं जानना। लेकिन थोड़ा सा सैड हो जाते, कह रहे यार इतना अच्छा मौका मिला था मुझे कि स्किल मतलब सीखना था, लेकिन सीखने को मिला ही नहीं है। ये सुनने वाले लीडर बोलते रहे यार टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैंने बोला भाई मैं नहीं सिखा पाऊंगी, लेकिन आप लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी में बहुत कमाल का मैनुअल्स यानी बुक्स पढ़े हुए हैं जिसमें कमाल के स्किल्स के बारे में लिखा हुआ है, जो कि तुमने आज से पहले कभी भी सुना ना होगा, नहीं देखा होगा। तो वहाँ जाने ना टोकन में तुम्हें देती हूँ, उस टोकन के जरिए तुम जा सकते हो, ढेर सारी बुक्स तुम्हारी मर्जी का, तुम्हें जो पढ़ना है तुम पढ़ सकती हो। तो टोकन पाने के बाद ना शयन भी खुश है कि हाँ भाई अब जाऊँगा, ढेर सारी बुक्स पढ़ूंगा और जितना हो सके उतना स्किल वगैरह सीखूंगा। और तभी लीडर है ना शयन से कहते हैं कि हाँ देखो एक बात का ध्यान देना पड़ेगा, जो टैलेंटेड बंदे रहते हैं ना उन्हीं का सबसे ज़्यादा दुश्मन रहते हैं। तुम्हारा मतलब समझ आया ना, मतलब मैं कहना क्या चाहती हूँ तुम्हें समझ आया ना। ये सुनने वाला शयन कहते कि हाँ मुझे समझ आया आप कहना क्या चाहती है। तो ये सुनने वाला लीडर कहते कि नहीं मुझे नहीं लगता तुझे कुछ समझ आया, अच्छे से समझाती हूँ। देख जो हुआ था ग्रैंड लीडर है स्टार्टिंग में खाली मेरे पीछे पड़ी थी, लेकिन अब तेरे पीछे भी पड़ जाएगी, तेरे बारे में उनको मालूम चल चुका है, इससे संभल के रहना पड़ेगा। बाई चांस मैं आसपास नहीं रहूँगी, उनको अकेले में मौका मिले तो तेरी भी जान ले सकती, इससे संभल के रहना पड़ेगा। और उनके साथ उंगली करने की कोशिश मत करना, उनको गुस्सा वगैरह बिल्कुल मत दिलाना। अगर तूने गुस्सा दिला दिया उनको गुस्सा आ गया तो ऑफकोर्स तुझे जान से मार डाले।
लेगी। तो ये सुनने शायान बोलते कि हाँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं उनको बिल्कुल भी उंगली नहीं करूँगा, आई मीन उनको परेशान बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो ये सुनने लीडर बोलते अच्छा हुआ तू समझ गया, देख यार अभी तुझे समझना पड़ेगा कि फिलहाल कि हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में है ना, इसमें ना कि दोनों की जान के जाने का टेंशन है, मेरी भी जान जा सकती है और तेरी जान तो पक्का जाएगी अगर किसी मुसीबत में आ गए। तो ये सुनने और शायान कहते कि हाँ आप टेंशन मत लीजिए, मुझसे कुछ बिगाड़ नहीं होगा। तो लीडर बोलते कि हाँ भाई आप यहाँ पे क्या करो, जा अपने घर पे जा। तो शायान भी निकल जाता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।